ने रविवार को एकादशी को तुलसी में जल क्यों नहीं डालते? आपको हमने पहले भी वर्णन किया। जिस दिन विश्वामित्र बाबा अयोध्या में जनकपुरी में पहुंचे थे, जनकपुरी में विश्वामित्र जी जब गए थे, राम जी ने सीता जी को वर्ण कर लिया था, सीता जी ने जयमाला डाल दी थी। उसके अगले क्रम में एकादशी का दिन था, जिस दिन रविवार और एकादशी दोनों एक ही दिन पड़े थे, जिस दिन विश्वामित्र जी ने कहा था, राम एक काम करो, थोड़ी तुलसी और फूल पुष्प वाटिका से लिया। कौन सी वाटिका है? दो वाटिका रामचरितमानस में वर्णन करी, एक पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका योगी की है, अशोक वाटिका भोगी की है, बस अंतर। और दोनों में सीता है, दोनों जगह सीता है। पुष्प वाटिका में भी सीता है और अशोक वाटिका में भी सीता है, दोनों जगह। अर्थात शास्त्र कह रहा है कि योगी तप करने वाला, साधना करने वाला, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, इनके भी चित्त वृत्ति में भगवान रहेगा, और जो पाप करेगा उसकी भी चित्त वृत्ति में भगवान। राम सीता से कहो, अब हम आपको नहीं भेज रहे हैं कि आप जाइए पुष्प वाटिका से पुष्प लेने, सीता को भेजो। क्यों सीता को? सीता की वाटिका है, सीता ला सकती है। आपको आज्ञा लेना पड़ेगी तब आप ला सकते हो। कंस सगे भाई कितने थे? कितने भाई थे कंस? 8। सगे भाई कितने थे कंस? 8 भाई। केवल उसमें कंसी ऐसा क्यों था? 7 भाई तो बहुत अच्छे थे कंस के, और पूरे भागवत में कंस के 7 भाइयों का चरित्र नहीं वर्णन कर, गर्ग संहिता में आया है। 7 भाई बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा, भजन वाले, कीर्तन वाले, स्मरण वाले, पर कंस ही ऐसा क्यों निकला? क्योंकि ये कंस पूर्व समय में एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ था, पर इसने एक बगीचे में जाकर, जिस बगीचे से एक ब्राह्मण केवल भगवान शिव के लिए पुष्प चुनता था और उसको ले जाकर शंकर का अभिषेक में उसको समर्पित करता था, उसी पुष्प वाटिका से इस कंस ने, इस ब्राह्मण ने, जो वेश्यागामी था, उस वेश्या का श्रृंगार करने के लिए वहां से फूल चुन लिए और घर पर जाकर उससे बेणी तैयार कर कर वेश्या को दी। महाराज, वो फल को भोगने के लिए, ब्राह्मण होने के बाद भी कर्म को भोगने के लिए उसका कंस का जन्म हो गया। हमारा किसी के बगीचे का, फिर वही बात आ गई चोर, वही फिर बात आ गई चोर कितने प्रकार के। तो श्री वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं 5 तरह के चोर। जो किसी की वस्तु को उठाकर चुरा ले वो भी चोर है, किसी को बिना बताए उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे चले जाए वो भी चोर है। चौथे नंबर का जो भगवान को दिए बिना खाए वो भी चोर है। और 5वें नंबर का चोर, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और पति बाजार से आए, मालूम पड़े 10 रुपए की गजक, 20 रुपए की कोई टॉफी, कोई आइसक्रीम खरीद के जेब में भर के चुपचाप पत्नी के कमरे में ले जाके खा जाए, वो भी चोरता है, वो भी चोर है हमारा, वो भी चोर। जो बूढ़े माँ बाप को ना देकर खुद खा रहा है अपनी पत्नी के कमरे में। मेरा बेटियों की माताओं से केवल इतना सा निवेदन है, अपनी बेटी को वो संस्कार देना जो तुम अपनी बहू से चाहती हो। किससे चाहती हो? अपनी बेटी को वो संस्कार देना जो अपनी बहू से चाहती हो। वो बोलना सिखाओ, वो कहना सिखाओ, वो संस्कार उसको प्रदान करे। सीता जी से कहो, अगर राम आप मांगने के लिए जाओगे तो बिना पूछे जाना पड़ेगा, और या मांगने जाओगे तो फिर आपको आज्ञा लेना पड़ेगी, इसलिए सीता को भेजो। सीता जी गई, जाइए। जानकी जी ने जाकर पुष्प तोड़े, तुलसी के दल उतारे, हवा चल गई, जानकी का पल्लू उड़ा, उड़ते से एक तुलसी के पौधे पर जाकर गिरा, गिरते जानकी जी आगे बढ़ गई, तुलसी के पौधे से कुछ दल जमीन पर गिर गए।
जमीन पर गिरे। जानकी जी फूल और तुलसी लेकर आई, राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र बाबा को दिया, विश्वामित्र जी शालिग्राम जी को चढ़ाने वाले थे, इतने में तुलसी के दल गीले हो गए। तुलसी का दल गीला। आपको मालूम होगा पानी के लोटे में पड़ा हुआ फूल निर्माल्य हो जाता है। पानी के लोटे में पड़ा हुआ पुष्प निर्माल्य की गिनती में आ जाता है। धोई हुई तुलसी, पानी में भींगी हुई तुलसी भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं रहती। याद रखना, जिसमें जल लगा हुआ हो, जो जल में सराबोर हो, वो परमात्मा को समर्पित नहीं होती। तुलसी डलिया में रखकर जल छोड़ दो उसको, और डलिया में से पानी बह जाए, उसके बाद अब तुलसी समर्पित करो, भगवान उसको स्वीकार करेगा, उसको ले लेगा। जल के पात्र तुमने बाल्टी, तुम सुबह सुबह गए, एक बाल्टी कलश हाथ में था, यहाँ से फूल तोड़े उसमें डाल दिया, कलश में तोड़ तोड़ के डाल लिया और मंदिर में जाके भगवान को चढ़ा दिया। तो ये बासे फूल कौन भगवान? जब तुमने जल देव को वो पुष्प समर्पित कर दिए हैं तो वो फूल चढ़ाने का लायक नहीं है। अगर वही पुष्प तुम डलिया में रखते और उस पर पानी डाल देते तो वो चढ़ाने के लायक हो जाता। पर जल के पात्र में अगर पुष्प पड़ा है, जल के पात्र में तुलसी पड़ी है, तो वो फिर चढ़ाने के लायक नहीं। वो समर्पण का भाव नहीं रखता। वो स्वीकृत नहीं करी जा सकती। महाराज जल तुलसी के दल में से निकला तो विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल को हाथ में लेकर पूछा, तुम रो रहे हो? तुलसा महारानी कहती है, हाँ नाथ। क्यों? विश्वामित्र जी ने पूछा, रोने का कारण क्या है? आंख में आंसू क्यों भरे हैं आप? तुलसी कहती है, हम एक साथ बढ़े, एक साथ पढ़े, एक साथ हमारी विद्वत्ता हुई, पर सीता जी के पल्लू से मेरे कुछ दल जमीन पर मेरी बहन हम गिर गईं। उनको बड़ी आशा थी ठाकुर के चरणों में आने की, पर वो जमीन पर पड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी ने वो एकादशी का दिन रविवार था, जिस दिन शालिग्राम जी को तुलसी नहीं चढ़ाई थी, इसलिए उस दिन का प्रमाण है कि हमारे यहाँ तुलसा जी को रविवार की एकादशी पढ़ने पर जल समर्पित नहीं किया जाता। बाकी के दिन, रविवार के दिन भी जल नहीं चढ़ाया जाता। रविवार के दिन भी जल का समर्पण नहीं होता महाराज। और एकादशी तिथि के दिन तुलसा में जल तो चढ़ा सकते हो मना, पर तू रविवार की एकादशी पढ़े तो जल ना चढ़ाए। बाकी के समय एकादशी के दिन आप तुलसा महारानी पर जल समर्पित करें, रवि की एकादशी ना चढ़ाइए। महाराज समर्पण का भाव आपका मूल हो, भक्ति का बीज स्फुटित हो। स्कंद पुराण कर रही है, भगवान की भक्ति की मूलता स्थापित हो आपके। श्री बद्रीनाथ जी में बद्रीश खंड के अंदर लिखा है, बद्रीनाथ जी में भगवान बद्रीश बैठकर भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बद्रीश और बद्रीशेश्वर महादेव का स्मरण कर रहे हैं। कौन कौन गए बद्रीनाथ? बद्रीशेश्वर महादेव का दर्शन करा है आप लोगों ने? बद्रीनाथ के मंदिर के 4 दरवाजे। कितने दरवाजे? 4। प्रथम दरवाजे पर गरुण जी महाराज बैठे हुए हैं, आपने दर्शन किया होगा, जिससे आप प्रवेश करे होंगे। एक दरवाजा लेफ्ट की ओर है, जब प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मी जी के मंदिर के पास में से गया हुआ है। लक्ष्मी जी के मंदिर के पास में से जो दरवाजा बाहर की ओर जाता है, उससे थोड़ी दूर चलने पर बद्रीश्वेश्वर महादेव विराजमान है महाराज। और बद्रीशेश्वर महादेव, जिसका स्मरण बद्रीशेश्वर महादेव भगवान स्वयं बद्रीनाथ शंकर का स्मरण कर रहे हैं और शंकर भगवान नारायण का स्मरण कर रहे हैं।
बद्रीनाथ 1000 बार जाइए, लाखों बार जाइए, पर आज भी आपको मालूम होगा बद्रीनाथ जी में चने की दाल चढ़ती है। वो चने की दाल चढ़ाने का केवल एक ही क्रम है, क्योंकि बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो बद्रीनाथ जी का खुद का नहीं है, स्वयं का नहीं है, प्रॉपर्टी दूसरे की है, इन्होंने कब्जा करा है। आपको शिव महापुराण कथा में कहा था, किसका है वो? शंकर जी का। भोलेनाथ का घर है वो निज घर। कैलाश पर शंकर तप करते थे और बद्रीश में आकर भगवान रहते थे अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ में। भगवान शंकर के जितने विवाह हुए थे, जितनी भी भगवान की अर्धांगिनी थी, कितनी शादी हुई थी? 51। भगवान शंकर की जो 50-51 शादियां हुई, हर अर्धांगिनी के साथ में भगवान शिव उस बद्रीश में रहे। उमा के साथ, कात्यायनी के साथ, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, नयना, मनसा, जितनी भी हैं, सती, उमा, फिर बाद में पार्वती, उनके साथ विराजमान। और आप सबको ज्ञात है जब एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर घूमने के लिए आए और घूमने के लिए जब पहुंचे, लक्ष्मी को वो वन बड़ा अच्छा लगा, बेरों की झाड़ियां थी, बड़ी सुंदर, आनंद था, सुंदरता में परिपूर्ण था। तो कहा महाराज जी मेरा मन यहाँ लग गया, मुझको तो ये बद्रीश चाहिए, ये बेरों की जो झाड़ियां लगी हुई हैं, ये पूरा गार्डन, ये पूरा भवन मुझे चाहिए। भगवान नारायण बोले कैसी बात करती है, ये तो भगवान शंकर का घर है और अपन दूसरे का घर कैसे ले सकते हैं? पर नहीं, मेरे को तो चाहिए। तो कब्जा तो अब किसी के यहाँ रहने जाओ और ऐसा मन डोला, अच्छा लगेगा ही। महाराज हमको ये चाहिए। अब भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को खूब समझाया, नहीं मानी, नहीं मानी। तब भगवान ने फिर सोचा अब कुछ करता हूँ। भगवान बोले तो चिंता मत कर, अब आखिरी में पत्नी के लिए तो हारना पड़ता है। पति दुनिया में कितना भी शेर रहे, पर पत्नी शेरा वाली ही होती है। शेर को काबू करना शेरा वाली के हाथ में। पति महाराज अब कहा मैं जाता हूं। भगवान नारायण गए, अलकनंदा नदी के तट पर रोने लगे, छोटे से बच्चे बनकर। शंकर भगवान को कानों में शब्द गया, पर शिव चुपचाप है, मौन। पार्वती जी बोली, पर वो कोई बालक रो रहा है। भगवान ने कहा बिल्कुल मेरे को भी सुनाई दे रहा है, कोई मां भूल कर चली गई है, भगवान के जान दे। पार्वती जी बोली कैसे निष्ठुर हो गए तुम महादेव हो भगवान शंकर के, तो तू भी महादेवी है। अरे तो कोई बालक के रुदन के शब्द नहीं सुनाई दे रहा, भगवान के दे रहा है, तो फिर उस बालक को उठाते क्यों नहीं हो? भगवान बोले अगर किसी के बच्चे को गोदी में उठा लो और बच्चा गोदी में आ जाए तो जायदाद का हिस्सेदार बन जाए। अगर कोई का बालक संतान नहीं हो और कोई किसी का बच्चा गोदी ले लेता है, तो गोदी अगर संतान आ गई तो वो तो जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है, फिर मैं ले नहीं सकता। पार्वती जी बोली मैं जाती हूँ, तुम तो फालतू की बात करते हो। और पार्वती जी पहुंची और लेकर माता पार्वती बालक को आ गई। शंकर भगवान बोले पार्वती छोड़िया,
नहीं मैं नहीं छोड़ के आऊंगी। पार्वती ने रख लिया। इन दोनों का प्रत्येक दिन का नियम था, रोज घूमने जाते थे प्रत्येक दिन। शंकर पार्वती का आज का भी नियम है, प्रतिदिन वो घूमने के लिए जाते हैं। प्रतिदिन शाम का समय हुआ और ये घूमने चले जाते हैं। इनको देख देख के लक्ष्मी जी बड़ी जलती थी। नारायण से हमेशा कहती रहती थी, देख लो शाम हो गई वो घूमने चल दी है, और ये तुम कभी जिंदगी में मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते। अरे ये लड़ाई तो पूरी आज भी लोगों के यहाँ है बहुत। पड़ोसन जाए और इनका दिल उड़ जाए, बता हमें तो लेके जा ही नहीं रहा। इतने में एक दिन नारायण लक्ष्मी से बोले, चल तुझे आज घुमा लाता हूँ, चल तैयार हो। लक्ष्मी जी तैयार हुई तो रात ही हो गई। लक्ष्मी जी बोली अब रात हो गई, क्या जाए, अब तो कल ही जाएंगे भगवान। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली, एक बात बताओ, ये शाम होती और चले जाते, इनको कोई टेंशन घर भर का नहीं रहता क्या? इनको कोई परिवार मरिवार दिखता नहीं क्या? शंकर भगवान बोले काय का चिंता, भगवान नारायण बोले काय की चिंता, घर में कुछ होए तो टेंशन। अब कि भाई चोर घुसेगा, अब घर में कुछ होए तो चोर को मिले, और दूसरी बार ताला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक को छोड़ के दरवाजे पे चल जाए, किसी के बाप में दम तो घुस के बता, एक ही भारी पड़ जाए। प्रति पार्वती चलो नारायण को घर में छोड़ा, पार्वती भगवान शंकर के साथ घूमने के लिए गई। वापिस आई, दरवाजा बंद था, आवाज लगाया, प्रभु दरवाजा नहीं खोल रहा। भगवान बोले अब आ जाओ, दरवाजा खुलेगा। नहीं खुला, नहीं खुला। पार्वती को रुदन आ गया, रोते रोते बोली मैं श्राप दे दूंगी, अंदर कौन है, दरवाजा खोल। तब भगवान नारायण लक्ष्मी दोनों अंदर प्रविष्ट में से बाहर निकले, हाथ जोड़कर बोले ये घर हमको अच्छा लग रहा है, ये हमको दे दो। लक्ष्मी जी जैसे ही बोली, नारायण जैसे ही बोले, पार्वती रोने लगी। पार्वती रोई, शंकर भगवान बोले मैं पहले ही बोला था गोदी मत ले, मैं तुझे बोला था। अब गोदी लिया है तो हिस्सा दो। अपन कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले पूरी पृथ्वी अपनी है, यहां छोड़ेंगे, केदार में जाके बस जाएंगे। बद्री तो इनको दे दो, केदार अपन ले लो। प्रभु नारायण की आंख में आंसू थे, अगर आप रहिए हमारे साथ में। शंकर भगवान बोले बद्रीश नारायण जो अपने हथेली पर चने की दाल लेकर तेरे पास में आएंगे तो यही समझना तेरा शंकर तेरे पास में आ गया, तेरा दर्शन कर कर चले गया। आज भी वो चने की दाल का दान स्वर्ण दान के बराबर होता है हमारा। स्वर्ण दान के चने की दाल दी जाती है। और बद्रीनाथ को चने की दाल चढ़ने के बाद में कुछ दाने मंदिर के पीछे डाले जाते हैं और कुछ दाने बद्रीशेश्वर महादेव पर डाले जाते हैं। दोनों बद्रीशेश्वर महादेव का दर्शन कर लेने पर जिसकी आराधना में नारायण डूबे, इसलिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तूने दूसरे की इजाजत पर कब्जा कर कर रखा, इसलिए मैं तेरे साथ में इस मंदिर के अंदर नहीं बैठूंगा। नहीं बैठे। नारायण अंदर है, लक्ष्मी बाहर। तू बाहर बैठ। दूसरे के यहाँ कब्जा करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना। दूसरे का धन दौलत संपदा अपन रख लो, ये कहाँ की तरीका महाराज? नहीं रखना, कभी जिंदगी में मत रखना। किसी का धन अगर मिल भी जाए तो प्रयास करना पहले कि इसको हम देके फिर कहीं तीर्थ जाएं, फिर हम दान, फिर कहीं पुण्य का सत्कर्म करें महाराज। पहले दुनिया में ऐसे लोग होते थे जो देकर ही जाते थे, पहले अपना कर्जा चुकाएंगे इसके बाद जाएंगे। आज के जमाने में तो लोग इतना खाके बैठ जाते, इतना खाके बैठ जाते कि देने का नाम ही नहीं लेते। और देने के लिए अपन फोन भी लगाओ कि साहब हमारा दे दो तो शेर जैसे धाड़े। तो दुनिया में लोगों ने भला करना बंद कर दिया। अब क्या करे महाराज, हम तो करते थे परंतु अब करे तो करे क्या? अपन भला करो उल्टा जूता खा, लोग कहते हैं, हम कहते हैं फिर भी करो। उसका कर्म वो भोगेगा और अपना कर्म अपन को भोगना। भगवान के हो गए तो ये बहुत कठिन है। वेद व्यास जी ने अपनी वाणी में, लेखनी में, प्रत्येक पुराण में, वराह हो, नारद हो, कुर्म हो,
जितनी भी पुराणों की रचना करी है, सारी पुराणों में उन्होंने एक बात जरूर लिखी है कि आप पूजन करो, आप पाठ करो, पर उससे प्रबल अगर कुछ है तो सत्संग करो। क्या करो? सत्संग। मतलब आप भगवान का जितना भजन, इसलिए शायद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा। राम नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, उन्होंने क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा। क्योंकि कली काल में ना जाने कितने पंथ चल जाएंगे। कोई हम इस निम्बार संप्रदाय के, हम रामानुज संप्रदाय के, हम वैष्णव संप्रदाय के, हम पुष्टि मार्गी, हम शिव वाले, हम जगदम्बा वाले, हम गौड़िया वाले, हम वारकरी वाले, ऐसे ना जाने कितने पंथ चल जाएंगे। तो वेद व्यास जी ने भी इसलिए, कल हमारे गोकुल जी सारला ऊपर आके एक प्रश्न किए थे। सारला जी, आपका प्रश्न बहुत सारे आए, यहाँ भी रखे हैं, ऊपर भी रखे हुए हैं, पर सारे प्रश्नों का उत्तर देने का इतना समय नहीं है, पुराण बड़ी है। गोकुल जी सारला ने एक प्रश्न किया था, महाराज जी हमारे एक भगत नीचे कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, उनका कहना है पहले हमने भागवत सुनी तो महाराज जी कहते थे जिनकी भी सुनी कि भागवत में रुचि रखो, भागवत श्रवण करो। सीहोर वाले महाराज आए, उन्होंने शिव पुराण करी तो के शंकर में रुचि रखो। फिर उन्होंने लक्ष्मी भागवत करी तो के विष्णु में रुचि रखो। अब स्कंद भागवत कर दी, स्कंद में रुचि रखो। हम तो बड़ी उलझन में फंस गए, करें क्या? प्रश्न सही है कि गलत है? बोलो जम के। सही है। चलो अब नीचे चलते हैं, डायरेक्ट एकदम नीचे। स्टॉल लगे हुए हैं, गुलाब जामुन भी रखी है, पूड़ी भी रखी है, पानी पतासे भी है, चम्मक लड्डू भी है, इमरती, जलेबी, मालपुआ, 3 तरह की सब्जी भी रखी है। एक बड़े की रखी है, एक आलू की रखी है, एक भिंडी की रखी है, 2-3 सब्जियां भी रखी है। आपकी रुचि काय में है? अरे जिसमें रुचि हो वो ले लीजिए। तो लोग कहते हैं महाराज जी इतना सत्संग, इतना प्रवचन, इतना प्रवचन, इतनी कथा, इतनी कथा, इतनी कथा हो रही है, पहले तो इतनी होती नहीं थी। पहले तो सुनने के लिए भादों का महीना मिलता था केवल, मंदिर होती थी, कथा भागवत नहीं होती ज्यादा, बहुत कम। तो आज के समय में इतनी कथा क्यों हो रही है? हमने कहा ये सीधी बात है, सत्ययुग में माल अच्छा बिकता था, घर से ही सेल हो जाता था। द्वापर में भी भगवान का नाम खूब चला, घर से ही सेल हो जाता था। पर अब आ गया कलयुग। कलयुग में अगर भगवान का नाम नहीं बिक रहा तो सेल लगाना जरूरी है। हर माल 2 रुपया में बिक जाता है, ये सेल, इसको लगाना पड़ेगा। और हर वैरायटी का माल मिल रहा है। पर सोचिए, विचारिए, इतने 33 कोटि देवता होने के बाद भी, स्टॉल पे इतनी सारी सामग्री होने के बाद भी लोगों को वो ठेले की चाउमीन याद आती है। सत्य की गलत है? इतने स्टॉल लगे, 33 कोटि देवता हैं, इतनी पुराने, इतने शास्त्र, इतने देवता हैं, उसके बाद भी लोग हिंदू धर्म के देवता को छोड़कर चाउमीन के ठेले पर जा रहे हैं। समझ गए क्या? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, केवल स्टाइल में समझ जाइए अपनी बात में। चाउमीन के ठेले पर जा रहे, धर्म छोड़ा, शास्त्र छोड़ा, पुराण छोड़ा, और उसके बाद भी अगर आप दूसरे ठेले पर जा रहे हो तो ये आपकी मर्जी है। पर जिस ठेले से आप सामग्री खा रहे हो वो ठेले की सामग्री बहुत दिन तक पाचन क्रिया के लिए अच्छी नहीं है। भोजन यही श्रेष्ठ है, भोजन वही श्रेष्ठ।
आपकी ग्रहणता। महाराज वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि सत्संग करिए, शिव महापुराण में, भागवत पुराण में, नर्मदा पुराण में, आदिक आदिक जितनी भी कुर्म, आदिक वराह, अग्नि, जितनी जितनी पुराणों की रचना करी, सब में कहा कि महाराज सत्संग करिए, सत्संग करो। जितना कर सकते, जितना कर सकते। महाराज किसी एक ने प्रश्न किया था, महाराज जी क्या मंदिर जाने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं? बोलो जरा जल्दी जल्दी बोलो, अच्छे। मंदिर जाने से पाप कट सकते हैं? नहीं। फिर मंदिर क्यों जाते हैं जब पाप कटते ही नहीं? मंदिर केवल भगवान से नयन मिलाने के लिए, आत्म तृप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, जीव कल्याण के लिए मंदिर जाया जाता है। तो महाराज फिर पाप अगर मंदिर जाने से नहीं कटते तो पाप कैसे कटते हैं? तो साफ तो कहा, सत्संग करो, नाम जाप करो, स्मरण करो। नाम जपोगे तो नाम जपने से स्मरण होगा, और स्मरण से पाप का मरण होगा। पाप कब मरेगा? जब तुम नाम जपोगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा जपोगे, जितने ज्यादा। आपको पहले भी कथा में कहा, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, और एक दिन में 3.5 करोड़ बार स्मरण हो। शास्त्र कह रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जम के, मेरे को दिखना चाहिए। दिख गए? ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो? फिर मुंडी हिलाई तो तुमने हाथ उठाया था कि हम स्नान कर कर आए। स्नान का मतलब क्या है? बाथरूम में गए, पानी डाला, साबुन लगाया, फेस वॉश लगाया, इसको तो नहाना कहते हैं। किसी नदी में कूद कर, गंगा यमुना सरयू आदि में कूद कर नहा लिए, उसको नहाना कहा। स्नान का मतलब किसको कहा? हमारे यहाँ जब ब्राह्मण कर्मकांड की पोथी के अंदर लिखा हुआ है कि स्नान कराकर फिर पूजन में बैठिए। स्नान का मतलब आखिर हर जगह क्यों लिखा? तो स्नान की महत्वता क्या दर्शाई? तो स्कंद पुराण कहती है कि इसका स्कंद पुराण में शास्त्र जो वर्णन कर रहा है कि स्नान का मतलब क्या होता है। अगर साबुन लगाए, बाल्टी से पानी डालकर नहा लिया, नी भी लगाया तो भी बाल्टी डालकर नहा लिया, वो तो नहाना हो गया। स्नान कहा गया जब एक दिन में मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, तब जाकर उसका स्नान हो पाता है। अब बताइए आप में से किस किस ने स्नान करा है? 3.5 करोड़ बार। 3.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ करने के लिए भगवान का नाम जाप जरूरी है। कितनी बार? अब ईमानदारी से बोलो, अपने मुंबई में, मुंबई जाने दो, हमारे सीहोर में, सीहोर भी जाने दो, कई स्थान हैं, क्या कहीं आपको 3.5 करोड़ बार एक दिन में नाम जाप करने वाला कोई मिलेगा? नहीं। तो फिर वेदव्यास जी ने लिखा कि सत्संग करो। सत्संग क्यों करो? क्योंकि जितने लोग कथा में बैठेंगे और जब भजन करेंगे, नाम जपेंगे, स्मरण करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनते सुनते डोंगरे जी महाराज कहते हैं जब ताली का नाद करते हैं, हमारे जो भजन निकलता है ताली बजाने से, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो इतने सारे टुकड़े इकट्ठे होकर हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ कर स्नान करा देते हैं। स्नान
वो स्नान तत्व है। 3.5